नमस्कार, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय माँ भवानी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अक्षय नवमी के महत्व के बारे में, साथ ही जानेंगे पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी। कई स्थानों पर अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आंवले के पेड़ में सदैव भगवान विष्णु वास करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान प्रकाशित बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी बिंदु से आंवलक अर्थात आंवले के महान पेड़ की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु के मुख से प्रकट होने वाले आंवले के वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस फल के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि इस फल के स्मरण मात्र से रोग एवं ताप का नाश होता है तथा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह फल भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। इस फल को खाने से 3 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी को जप, दान, तर्पण, स्नान आदि का अक्षय फल होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है। पूजन में कपूर या घी के दीपक से आंवले के वृक्ष की आरती करनी चाहिए। आंवला एक ऐसा पेड़ है जिसका फल कई बीमारियों को जड़ से खत्म करके बुरी शक्तियों को दूर भगाता है। वहीं आंवले पेड़ पर कई देवी देवताओं का भी निवास होता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष को आंवला नवमी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं आंवले के वृक्ष की पूजा करती हैं। माना जाता है कि इस दिन की पूजा का फल कई जन्मों तक मिलता है और जो भी बुरी शक्तियां आपके पीछे पड़ी हुई होती हैं वो भाग जाती हैं। आइए जानते हैं पूजा सामग्री के बारे में, जो इस प्रकार है। आंवले का वृक्ष या टहनियाँ, कलश में पानी, दूध, मौली, टीका, चावल, गुड़, बतासे, कच्चा सफ़ेद धागा, धूप, दीपक, दान के लिए अनाज, तुलसी के पत्ते, नारियल, श्रृंगार का सामान। पूजा विधि इस प्रकार है। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। अक्षय नवमी के दिन महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। सबसे पहले वृक्ष के चारों तरफ की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंचपल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर भी श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है और उसी के नीचे बैठकर भोजन किया जाता है। पूजा के लिए सबसे पहले आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। इसके बाद आंवला के पेड़ पर दूध चढ़ाएं और कच्चा सूत बांधें और फिर मेहंदी, चूड़ी या सिंदूर आदि में से कोई भी चीज आंवले के वृक्ष पर चढ़ाएं। यह सभी चीजें अर्पित करने के बाद आंवले के वृक्ष का तिलक करें और फिर धूप व दीप जलाएं। इसके बाद आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। यदि आप 108 परिक्रमा न कर पाएं तो 8 परिक्रमा करके हाथ जोड़ लें। परिक्रमा करने के बाद आंवला नवमी की कथा ध्यानपूर्वक सुनें। कथा सुनने के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करें और भोजन में आंवले का प्रयोग अवश्य करें। भोजन करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। आंवला नवमी के दिन किसी ब्राह्मणी औरत को सुहाग का सामान, खाने की चीजें और कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। आंवला नवमी के दिन सोने चांदी का दान करने पर उसका 6 गुना फल मिलता है। इसलिए यदि संभव हो तो इस दिन सोने और चांदी का दान अवश्य करें। अक्षय नवमी का महत्व। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए मथुरा गए थे। इतना ही नहीं, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी बाल लीलाओं का भी त्याग किया था। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सुख के लिए करती हैं। माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष पर खुद भगवान विष्णु और भगवान शिव मौजूद होते हैं। आंवला या अक्षय नवमी पूजा कथा इस प्रकार है।
एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी ही सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, इससे उसको संतान प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात फूटी आंख न समाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देख व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी, उसी के कारण ऐसा हुआ। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा, पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हुए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तब ही से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि अक्षय नवमी के ही दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक राक्षस का भी वध किया था और उसके शरीर से कुष्मांड की बेल निकली थी। इसी कारण से इस कुष्मांड का दान भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। आंवला नवमी के दिन पूजा करने से गौदान का फल प्राप्त होता है। यह पर्व दिवाली त्योहार के बाद आता है। वर्ष 2022 में 2 नवंबर को मनाई जाएगी। धन्यवाद। जय मां भवानी।